रिजल्ट वाले दिन राहुल ने नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर चेक किया। उसके 85% आर के थे। उसने अपनी मार्कशीट हाथ में ली और कुछ सेकंड्स तक सिर्फ उसे ही देखता रहा। वैसे 85% मार्क्स ज़्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन राहुल फिर भी खुश नहीं था क्योंकि उसके बगल में खड़ा था अर्जुन एंड अर्जुन 83% ला रखा था। दोनों के परसेंटेज में सिर्फ 2% का डिफरेंस था। फिर राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा एंड उससे एक सवाल पूछा कि तूने कितना पढ़ा था। एंड अर्जुन ने कैजुअली कहा, पता नहीं यार, 2 से 3 घंटे डेली पढ़ा था बस। एंड जैसे ही राहुल ने ये सुना, राहुल एकदम चुप हो गया क्योंकि राहुल ने डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करी थी। पिछले 30 दिनों में राहुल की जिंदगी में सिर्फ बुक्स ही बुक्स थी। सुबह पढ़ाई, कॉलेज के बाद भी पढ़ाई, शाम को रिवीजन एंड रात को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। राहुल की टेबल पर नोट्स के ढेर रखे हुए थे। हर चैप्टर अंडरलाइन करा हुआ था। और अर्जुन राहुल के कंपैरिजन में सिर्फ आधा टाइम पढ़ाई करता था। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी बस 1 घंटा। एंड ये देखकर राहुल को हमेशा लगता था कि मैं पढ़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स भी ज़्यादा आने चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट ने उसके सामने कुछ अलग ही सवाल खड़ा कर दिया था। अगर राहुल ने अर्जुन के कंपैरिजन में 2 गुना पढ़ाई करी थी तो दोनों के परसेंटेज में सिर्फ 2% का डिफरेंस कैसे आ गया? और शायद ये सवाल सिर्फ राहुल का नहीं था। हम में से बहुत सारे लोग सालों से सिर्फ एक ही गलती करते आ रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हम अपने स्टडी आवर्स देखते हैं कि हमने कितने घंटे पढ़ाई करी। ये नहीं देखते कि हमने इन घंटों में कितना पढ़ा। 30 दिन पहले तक राहुल का पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। चैप्टर खोलो, पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसे हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ एंड फिर दोबारा पढ़ो। अगर इतना सब करने के बाद भी कुछ याद ना रहे तो फिर से पढ़ो। बट अर्जुन का पढ़ने का तरीका राहुल से बहुत डिफरेंट था। वो एक टॉपिक पढ़ता एंड देन बुक बंद कर देता एंड फिर वो एक ब्लैंक पेज लेता था एंड उसमें लिखता था कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा है एंड मुझे कितना याद है। कभी उसे आधा याद होता तो कभी कुछ भी याद नहीं रहता। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो उसे याद रहता था वो भी गलत होता था। लेकिन अर्जुन अपनी गलतियों से फ्रस्ट्रेट नहीं होता था। वो उन गलतियों को देखकर अपने मन ही मन में बोलता था, अच्छा अभी मुझे यहाँ पे काम करना है। एंड देन जिस पार्ट में उसने गलती करी थी वो उसी पार्ट को दोबारा से पढ़ता था। अर्जुन सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अपने दिमाग को टेस्ट कर रहा था। एंड इसी एक छोटी सी हैबिट के पीछे लर्निंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। मान लो तुम एक मुश्किल चैप्टर पढ़ रहे हो। जब तुमने उसे पहली बार पढ़ा तो तुम्हें समझ आ जाता है एंड जब तुम उसे दोबारा पढ़ते हो तो तुम्हें वो और भी ज़्यादा फैमिलियर लगने लगता है। तुमने इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करा हुआ है, प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं एंड अब तुम्हें लगता है हाँ ये तो मुझे आता है। लेकिन अब बुक बंद करो और फ़ोन भी साइड में रखो एंड अब खुद से पूछो कि मैंने अभी पढ़ा क्या। एंड अचानक तुम्हारा ब्रेन उसे मेमोराइज करने लगता है एंड जिससे तुम्हें पता चलता है कि कुछ पॉइंट्स तो तुम्हें याद हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स तुम भूल चुके हो। एंड यही वो जगह है जहां हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। जब हम किसी चैप्टर को बार बार देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे सीख रहे हैं, लेकिन पहचानना और याद से निकालना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड इसी को लर्निंग में एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन को दोबारा देखने के बजाय अपने दिमाग से उसे निकालने की कोशिश करना, जिससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक्चुअली आता कितना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक्टिव रिकॉल कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता है। जब तुम कुछ देखने के लिए बुक खोल रहे हो तो तुम्हें सब कुछ इजी लगता है एंड जैसे ही तुम बुक बंद करते हो अचानक तुम्हारा ब्रेन खाली हो जाता है। एंड यही वो मोमेंट है जहां हम अक्सर हार मान लेते हैं। जब हम कुछ भूल जाते हैं तो हम वापस से बुक खोल देते हैं, आंसर देख लेते हैं एंड बोलते हैं अब हमें सब समझ आ गया है। सोचो अगर जिम में कभी मसल को रेसिस्टेंस ही ना मिले तो वो मसल स्ट्रांग कैसे होगी? एंड सेम लर्निंग में भी कभी कभी दिमाग को रेसिस्टेंस चाहिए होता है। एंड ये रेसिस्टेंस तब क्रिएट होता है जब तुम कभी कभी आंसर याद करने की कोशिश करते हो, जब तुम बिना देखे कॉन्सेप्ट समझते हो, बिना देखे कुछ अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करते हो। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना, अगर तुम्हें लर्निंग हमेशा बहुत इजी लग रही है तो हो सकता है कि तुम सीखने के बजाय इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देख रहे हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, मान लो तुमने आज सारा पढ़ लिया है, सारा का सारा याद कर लिया है, तो वो तुम्हें कल भी याद है, लेकिन 1 महीने बाद का क्या? हमारे ब्रेन का काम हर चीज को हमेशा संभाल कर रखना नहीं है। वो बार बार डिसाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम एक चैप्टर मंडे को पढ़ते हो एंड देन तुम उसे 1 हफ्ते तक बिल्कुल देखते ही नहीं हो तो धीरे धीरे उसे याद करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एग्जाम से एक दिन की गई पढ़ाई एग्जाम के कुछ दिन बाद अक्सर गायब होने लगती है। अर्जुन इसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से हैंडल करता था। वो एक ही दिन में चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ता था, वो उन चैप्टर्स को अलग अलग दिनों में वापस याद करता रहता था। लाइक मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करी एंड कुछ दिन बाद जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट दे दिया। एंड इसी अप्रोच को
स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि एक चीज को एक ही दिन में घंटों तक घिसने के बजाय अलग अलग दिनों में बार बार याद करो। हर बार जब तुम पुरानी इंफॉर्मेशन को दिमाग से निकालते हो तो तुम अपने ब्रेन को एक ही सिग्नल देते हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह लर्निंग सिर्फ एक ही दिन का काम नहीं रह जाता, वो धीरे धीरे मेमोरी की हैबिट बनने लगती है। लेकिन सिर्फ याद रखना मास्टरी नहीं है। शायद तुमने कभी सुना होगा, अगर तुम्हें किसी चीज में मास्टर बनना है तो तुम उस चीज की 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुम 10,000 घंटे एक ही गलती को रिपीट करते रहे तो 10,000 घंटे बाद तुम एक्सपर्ट नहीं बनोगे। तुम्हें समझना होगा कि ज़्यादा टाइम देना इम्प्रूवमेंट की गारंटी नहीं है। सोचो, एक म्यूजिशियन रोज गिटार बजाता है, लेकिन जिस पार्ट में उसकी गलती होती है वो उस पार्ट को कभी नोटिस ही नहीं करता है। वो वही मिस्टेक रोज रिपीट करता है। दूसरी तरफ एक और म्यूजिशियन है जो डिफिकल्ट पार्ट को अलग करता है और साथ ही साथ अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई करता है, फिर उन गलतियों को करेक्ट करता है एंड फिर दोबारा ट्राई करता है। यहाँ दोनों ने प्रैक्टिस करी, लेकिन एक ने सिर्फ टाइम स्पेंड किया और दूसरे ने इम्प्रूवमेंट को टारगेट किया। एंड इसी को डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहा जाता है। और इसका सिंपल सवाल है, मैं एग्जैक्टली किस चीज को बेटर कर रहा हूँ। अब मान लो तुम मैथ्स का एक चैप्टर कर रहे हो, तुमने एक ही टाइप के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन भी इजी है एंड तीसरा क्वेश्चन भी इजी है। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो मैं इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन स्कूल में टीचर एक डिफरेंट क्वेश्चन दे देता है, ऐसा क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था, और उस क्वेश्चन को देख के अचानक तुम्हारा ब्रेन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन करते हुए सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो करना सीखा था। एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, बिजनेस में सिचुएशन बदल सकती है, क्रिकेट में हर बॉल अलग अलग आ सकती है। इसीलिए कभी कभी प्रैक्टिस को जानबूझकर मिक्स करो। पहले इजी क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सिचुएशन। इससे तुम्हारे ब्रेन को हर बार डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे यहाँ करना क्या है। एंड इसी अप्रोच को इंटरलिविंग कहा जाता है। एंड इसका फायदा यह है कि तुम सिर्फ आंसर याद नहीं करते, तुम ये समझना सीखते हो कि कौन सा आंसर कब यूज करना है। लेकिन मान लो तुम रिकॉल भी कर रहे हो, तुम रिवीजन भी सही टाइम पे कर रहे हो, अलग अलग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हारी इंप्रूवमेंट स्लो है। व्हाई? क्योंकि एक चीज मिसिंग थी, फीडबैक। सोचो, एक बैट्समैन 300 बॉल डेली प्रैक्टिस करता है, लेकिन कोई उसे नहीं बताता कि उसका फुटवर्क लेट है, उसका हेड पोजीशन गिर रहा है या शॉट सिलेक्शन वीक है। तो 300 बॉल्स के बाद जरूरी नहीं है कि वो 300 स्टेप्स बेटर हुआ हो सकता है कि उसने वही मिस्टेक 300 बार रिपीट करी हो। इसीलिए हाई लेवल लर्निंग का लूप कुछ ऐसा होता है, ट्राई, गलती करो, फीडबैक लो, गलती समझो, चेंज करो, फिर दोबारा ट्राई करो। अगर हर गलती सही तरीके से देखी जाए तो फेलियर नहीं होती है, वो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का सिग्नल होती है। और इसी वजह से फास्ट लर्नर्स कभी भी अपनी प्रैक्टिस आवर्स काउंट नहीं करते, वो अपनी मिस्टेक्स काउंट करते हैं। अब मान लो तुमने कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया है एंड तुम्हें लग रहा है हाँ मुझे समझ आ गया है, बट इसका टेस्ट कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। सोचो, तुम्हें वही कॉन्सेप्ट एक 10 साल के बच्चे को समझाना है। तुम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज नहीं करने हैं। तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के साथ समझाना है। अगर तुम इजीली उस 10 साल के बच्चे को समझा पाते हो तो चांसेस हैं कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट जेन्युइनली क्लियर है। लेकिन अगर तुम बार बार कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के साथ उसे समझा रहे हो या बार बार बीच में रुक रहे हो तो हो सकता है कि तुमने उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, सिर्फ उसकी लैंग्वेज याद की हो। और इसी आइडिया को फाइमन टेक्निक कहते हैं। सीखो, बुक बंद करो, फिर उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाओ एंड जहाँ तुम अटक रहे हो डेट इज योर वीक पॉइंट, वापस जाओ, उस गैप को फिल करो एंड फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। एंड अब सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होने लगती हैं। तो अगर कल के दिन तुम्हें कोई नई चीज सीखनी हो तो ये मत सोचना मुझे कितने घंटे पढ़ना है, इसके बजाय पहले बेसिक चीज समझो एंड फिर सीख के सोर्सेज बंद कर दो एंड फिर खुद से रिकॉल करो एंड उस नॉलेज को किसी प्रॉब्लम में यूज करो। गलती ढूंढो, फीडबैक लो एंड कुछ दिन बाद दोबारा याद करो एंड फिर उसे किसी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। फिर रिपीट, सीखो, याद से निकालो, गलती ढूंढो, सुधारो और फिर करो। और जब तुम इसे बार बार रिपीट करते हो तो तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं सीख रहे होते, उस टाइम तुम अपने ब्रेन को सीखना सिखा रहे होते हो। और अब वापस राहुल और अर्जुन के पास आते हैं। राहुल ने 5 से 6 घंटे पढ़कर 85% स्कोर किया और अर्जुन ने राहुल के मुकाबले कम पढ़कर 83% अचीव किया। परसेंटेज में तो सिर्फ डिफरेंस 2% का था, लेकिन उन दोनों के बीच असली डिफरेंस मार्कशीट में नहीं था। डिफरेंस ये था कि राहुल अक्सर ये देख रहा था कि मैंने कितना पढ़ा एंड अर्जुन देख रहा था कि मुझे कितना याद है और मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और शायद यही डिफरेंस एग्जाम से बहुत बड़ा है। अगर तुम मैथ्स में वीक हो तो तुम मैथ्स सीख सकते हो, अगर कोडिंग नहीं आती तो कोडिंग भी सीख सकते हो, अगर तुम्हें एडिटिंग नहीं आती
एडिटिंग भी सीखी जा सकती है, लेकिन ये सब सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। सही तरीके से सीखना आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो पहले से सब कुछ जानता है। पावरफुल इंसान वो है जो नई चीज को सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। और जिस दिन तुमने लर्निंग को मास्टर कर लिया ना, तो उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी नई स्किल चैलेंजिंग होगी ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए जो सिर्फ मोटिवेशन न दे, बल्कि तुम्हें ये बताएं कि साइकोलॉजी, बिजनेस, हिस्ट्री और माइंडसेट के थ्रू दुनिया काम कैसे करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू लर्न एनीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।